गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा पद्य भाग का तीसरा चैप्टर सेनापति सेनापति पढ़ाया जा रहा है आपको। उसमें मैं आपको कवि परिचय पढ़ा रही हूँ। देखिए, कवि परिचय मैंने अब पेन से तैयार किया है। कवि परिचय देखिए आप, जिसमें इनका जन्म 1616 बताया गया है। इनका जन्म स्थान ज्ञात नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनके पिता का नाम है गंगाधर और इनके दादा का नाम है परशुराम दीक्षित। इनके विद्या गुरु का नाम बताया है हीरामणि दीक्षित। कौन से काल के कवि थे? देखिए, रीति काल के कवि थे ये। सेनापति के बारे में ये कहा जाता है कि सेनापति एक उपनाम था, इनको उपाधि दी गई थी। इनका मूल नाम क्या था यह किसी को भी पता नहीं है। और इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, व्रज भाषा का प्रयोग किया है। और सबसे ज़्यादा तो अलंकारों के महारथी थे, क्योंकि इन्होंने जो सेनापति के अंदर जो सेनापति ने अपने पाठ में ऋतुओं का वर्णन किया है। अभी हम आपको ऋतुएं ही पढ़ाएंगे। अब देखिए, मुख्य ग्रंथ कौन कौन से थे। कल्प, द्रुम, कवित रत्नाकर। और जिस तरह से इनके जन्म के बारे में पता नहीं था, वैसे ही इनकी मृत्यु के बारे में भी किसी को पता नहीं है। अब आते हैं हम पाठ के परिचय में। देखिए बच्चों, सेनापति ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है इसमें। और वर्षा ऋतु के साथ में बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इन सभी ऋतुओं को लेके चले हैं ये। तो इन्होंने अपने टॉपिक का नाम रख दिया ऋतु वर्णन। तो ऋतु वर्णन कविता में कवि सेनापति ने सभी ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किया है। बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया गया है कि उसके आगमन पर प्रकृति कैसे कैसे दृश्य दिखाती है। बिजली चमकती है, फूल खिलने लग जाते हैं और कोयल कूकने लग जाती है। इस तरह का वर्णन किया गया है। कवि सेनापति की रचना में 4 ऋतु हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु। अब देखिए, प्रकृति जब वर्षा ऋतु आती है, बसंत, ग्रीष्म और सावन के महीने में वर्षा ऋतु के आने पर, शीत ऋतु आने पर प्रकृति कैसा अपना चित्रण प्रस्तुत करती है, इन सभी का वर्णन आपको इसमें बताएंगे। तो ये तो हुआ आपका कवि परिचय और पाठ का परिचय। बच्चों, आपके पास बुक तो है ही, जैसे मैं तो अपने नोट्स बना के आपको पढ़ा ही रही हूँ। साथ में आप एक बार रीड भी करें, चैप्टर क्या कह रहा है आप उसको रीड करेंगे, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको समझ में नहीं आता कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।